हमने पढ़ लिया प्राकृतिक वैधानिक, अब पढ़ रहे हैं मानवाधिकार का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। मानवाधिकार का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता क्या है? मानवाधिकार का ऐतिहासिक नजरिया, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार इस अधिकार के अंदर इतिहास का परिणाम मिलता है। किसका मिलता है? इतिहास का परिणाम मिलता है। इस ऐतिहासिक दृष्टि के अंदर इस अधिकार के अंदर अधिकार का क्या मिलता है? इतिहास का परिणाम मिलता है, ठीक है। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे हैं, और वही हमारी रीति रिवाज हमारा क्या हो गया? एक अधिकार के रूप में परिवर्तित हो गया। हमने वर्षों से जिन रीति रिवाजों को हमने पालना की है, हम मानते आए हैं जिन रीति रिवाजों को, वो धीरे धीरे क्या हो गए? वही रीति रिवाज हमारे अधिकार बन गए हैं या अधिकारों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। एक बार फिर देखिए कि वर्षों से जिन हम रीति रिवाजों को मानते आए हैं, वो रीति रिवाज हमारे क्या बन गए हैं? अधिकारों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अधिकारों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो ये राज्य द्वारा निर्माण किए जाते हैं, ये अधिकार न तो राज्य द्वारा निर्माण किए जाते हैं और न ही ये प्राकृतिक होते हैं। क्या? प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों को हम मानते हैं, उनका पालना करते हैं या उनको अपनाते हैं, तो वो हमारे अधिकार बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी जिन हम रीति रिवाजों को मानते हैं वो धीरे धीरे हमारे क्या हो गए हैं? अधिकार बन गए हैं, ठीक है। याद रखना इस बात को। जिन रीति रिवाजों को हम मानते हैं, वो रीति रिवाज धीरे धीरे अधिकारों में क्या हो गए हैं? अधिकारों में परिवर्तित हो गए हैं, यानी जो रीति रिवाज हम मान रहे हैं, उनको अपनाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे अधिकारों में परिवर्तित हो गए हैं, यानी बदल गए हैं, हमारे अधिकार बन गए हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के समर्थन में प्रोफेसर रिची ने लिखा है। इस सिद्धांत की बात करें, यानी मानवाधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत, इसका समर्थन करते हुए प्रोफेसर रिची कहता है कि जिन अधिकारों के संबंध में लोग सोचते हैं कि उन्हें मिलने ही चाहिए, या उन्हें संबंध में सही या गलत उनकी यह धारणा होती है कि वे उन्हें कभी प्राप्त थे, ठीक है। यानी प्रोफेसर रिची क्या कहता है? देखिए, प्रोफेसर रिची इस सिद्धांत का क्या करता है? समर्थन करता है। प्रोफेसर रिची लिखता है कि जिन अधिकारों के संबंध में लोग सोचते हैं कि उन्हें मिलने ही चाहिए, मिलने ही चाहिए, यानी वही अधिकार मिलने चाहिए जिन्हें या जिनको वो मानते हैं। वो अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जो उनको मानते हैं, ठीक है। जिन अधिकारों की वो पालना करते हैं, वो अधिकार उनको मिलने चाहिए, प्रोफेसर रिची कहता है। यानी वो सही है या गलत है उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन वो उनको मानते हैं, वो उन्हें कभी प्राप्त थे, वो क्या है? उनके अधिकार हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन प्रोफेसर वर्क कहता है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार, इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसका आधार अंग्रेजों के रीति रिवाज पर आधारित थी। देखिए, प्रोफेसर वर्क का विचार है कि इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की क्रांति का आधार, इंग्लैंड की क्रांति का आधार रीति रिवाज, यानी इंग्लैंड की क्रांति का आधार क्या है? रीति रिवाज पर आधारित था। रीति रिवाज के अधिकार पर आधारित था। अधिकार पर क्या था? आधारित था। यानी जो इंग्लैंड के अंदर जो क्रांति हुई वो क्या थी? रीति रिवाज का जो अधिकार था उस पर आधारित थी। अब हम बात करेंगे मानवाधिकार के समाज कल्याण का दृष्टिकोण। मानवाधिकार के समाज कल्याण के दृष्टिकोण के बारे में हम बात करेंगे। मानवाधिकार का समाज कल्याण का दृष्टिकोण, समाज कल्याण का दृष्टिकोण। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार हम बात करेंगे इसके अधिकार की, तो ये समाज की देन है। ये जो अधिकार है वो क्या है? समाज की देन है। यानी इन अधिकारों का अस्तित्व है केवल सिर्फ है समाज का कल्याण करना, यह समाज के कल्याण पर आधारित है। इस अधिकार का अस्तित्व है, अस्तित्व क्या है? अस्तित्व है समाज कल्याण, समाज कल्याण। ठीक है, यानी समाज का भलाई करना, समाज का अच्छा करना क्या होता है? समाज कल्याण होता है। ठीक है, इस अधिकार का जो आधार है वो क्या है? समाज कल्याण है। समाज कल्याण ही इसका आधार है, या ये अधिकार समाज कल्याण पर आधारित होता है। व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग करता है जो समाज हित में हो। व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग करता है, किनका उपयोग करता है? जो क्या हो? समाज हित हो। व्यक्ति उन्हीं अधिकारों का उपयोग करता है जो समाज हित हो, समाज के हित में हो, समाज हित हो। यानी वही अधिकार अपनाएगा व्यक्ति जिसमें क्या होता? समाज का हित होता हो। ठीक है, समाज का हित होता हो। इस सिद्धांत का उद्देश्य केवल समाज कल्याण है। इस सिद्धांत का उद्देश्य की हम बात करें, वो क्या है? समाज कल्याण, समाज कल्याण। ठीक है, यानी इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण है। प्रोफेसर लॉस्की, प्रोफेसर चेफर, बेथम और मिल, आदि विद्वानों ने क्या किया है? समाज कल्याण सिद्धांत का समर्थन किया है। क्या किया है? समर्थन किया है। बेथम का विचार है, बेथम के अनुसार, यह बेथम कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत यह निर्धारण करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये क्या कौन कहता है? बेथम कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारण करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। प्रोफेसर लॉस्की क्या कहता है कि लोक कल्याण के विरुद्ध में मेरा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिससे मेरा कल्याण घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।